नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा आरसी ऑनलाइन एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आई हूँ, शब्द शक्ति यानी वर्ड पावर। ये वर्ड पावर है क्या? शब्द शक्ति यानी शब्द की वह शक्ति जिससे हमें अर्थ का बोध होता है। एक बहुत प्रसिद्ध लेखक चिंतामणि ने लिखा है, जो सुन पड़े तो शब्द, जो समझ पड़े सो अर्थ। अर्थात ध्वनियाँ हमें सुनाई देती हैं तो वे शब्द हैं, और उन ध्वनियों को संकेत द्वारा अगर हम समझ लेते हैं तो वह अर्थ है। तो शब्द को बोधक बोला जाता है और अर्थ को बोध बोला जाता है। ये तो हो गया थोड़ा सा डिटेल जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो वह शब्द शक्ति है क्या? शब्द शक्ति हमारी तीन है। वह है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जिनके बारे में शायद आप लोग ने सुना भी होगा। तो अब हम सबसे पहले थोड़ा सा जानेंगे कि शब्द शक्ति के बारे में। शब्द की वह शक्ति जिससे हमें अर्थ का ज्ञान हो, वह शब्द शक्ति कहलाती है। तो शब्द शक्ति, जब हमारे शब्द जो हैं वह तीन हैं तो उनके अर्थ भी तीन होंगे और हम उनकी शक्तियाँ भी तीन होंगी। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं शब्द शक्ति पद्धति के अनुसार शब्द शक्ति है क्या। शब्द शक्ति के पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार या आधार पर तीन भेद हैं। तीन भेद हैं। शब्द शक्ति की पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार कितने भेद हैं? तीन। वह है अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, दूसरा है लक्षणा और तीसरा है व्यंजना। ये तो हमारे शक्तियाँ हो गई। तो अब थोड़ा सा और जानेंगे कि शब्द, उसके बाद अर्थ और उनकी शक्तियाँ। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, अगर शब्द तीन है तो उनके अर्थ भी तीन होंगे, शक्ति भी तीन होंगी। तो ये हमारी पद्धति या प्रक्रिया के अनुसार है। वाचक, उसके बाद है लक्षक, उसके बाद है व्यंजक। ये हमारे शब्द हो गए। उसके बाद वाचक यानी वाच्या, उसके बाद है लक्षक यानी लक्ष्यार्थ, उसके बाद व्यंजक यानी व्यंग्यार्थ। उसी के आधार पर हमारी शक्तियों के नाम हैं। वाच्यार्थ यानी अभिधा है, लक्ष्यार्थ लक्षणा, व्यंग्यार्थ यानी व्यंजना। ये हमारी शक्तियाँ हो गई। ये तो शक्तियाँ और उनके रूप या भेद हो गए। जैसे कि अब हम सबसे पहले अभिधा शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। अभिधा से मुख्यार्थ
का बोध होता है। जो हमारी अभिधा शक्ति है उससे मुख्यार्थ का बोध होने का तात्पर्य ये है कि उसके अर्थ में कोई बाधा नहीं आती। जो शब्द बोला गया है वो हमें तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि ये उसके बारे में। जैसे हम बोले कि कुत्ता खड़ा है, बत्तख तैर रही है, तो हमें पता चल जाएगा कुत्ता एक जानवर है, बत्तख पक्षी है, तो हमारे दिमाग में तुरंत ही उसका अर्थ आ जाएगा। अब हम लक्षणा के बारे में, लक्षणा से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का बोध होता है, का बोध होता है। लक्षणा शक्ति से मुख्यार्थ से संबंध लक्ष्यार्थ का बोध होता है। इसका तात्पर्य ये है कि जहाँ पर मुख्य अर्थ नहीं निकल कर आए तो वहाँ पे लक्षणार्थ अब हमको पता चलेगा। जैसे कि बैल खड़ा है, बैल सुनते ही हमारे दिमाग में एक जानवर की आकृति आ जाती है कि वह एक जानवर है जो 4 पैरों वाला है, तो वहाँ पे अभिधा मुख्यार्थ का बोध हो गया, अभिधा शक्ति का बोध। अगर हम ये कह दें तुम बैल हो, तो तुम बैल हो यानी कोई व्यक्ति बैल तो नहीं हो सकता, वह जानवर नहीं हो सकता, अर्थात यहाँ पे लक्षणा शक्ति हमको दिखाई देगी, क्योंकि बैल एक जीव है और हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम टॉन्ट वे में बात कर रहे हैं और यहाँ पे लक्षणा शक्ति दिखाई देगी। तो अब उसके बाद है व्यंजना। व्यंजना से व्यंग्यार्थ का बोध होता है। जहाँ पर दोनों शक्तियाँ बाधित हो, अर्थात दोनों शक्तियों द्वारा अर्थ ना निकल रहा हो, तो वहाँ पे व्यंग्यार्थ शक्ति हमको दिखाई देती है। अभिधा शक्ति का प्रयोग बहुत कम, ना के बराबर काव्य में आपको दिखाई देगा। सबसे अधिक व्यंजना शक्ति का आपको काव्य में प्रयोग दिखाई देगा। उसके बाद आपको लक्षणा दिखेगी, उसके बाद आपको अभिधा दिखेगी, मतलब आप नीचे से ऊपर जाते हैं कह लीजिए। तो काव्य में व्यंजना शक्ति का बहुत उपयोग होता है। अब हम आपको अभिधा की थोड़ी सी परिभाषा बताएंगे। अभिधा जिस शक्ति के माध्यम से शब्द के साक्षात सांकेतिक यानी मुख्यार्थ, पूर्वविदित, प्रसिद्ध, प्रचलित अर्थ का बोध हो। अभिधा शक्ति कहलाती है।
अब ये तो हमको पता चल गया कि अभिधा शक्ति क्या है। अभिधा शक्ति से आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु का जो नाम है उस नाम के द्वारा हमारे मन में एक चित्र उभरता है। तो जितने भी नाम कह लीजिए जिनको हम जानते हैं नहीं जानते हैं, वह सब अभिधा के अंतर्गत आते हैं। अभिधा या ये कह सकते हैं पूर्व प्रचलित नाम है, या हमको ये जो शब्द हैं आपको शब्दकोश में दिखाई दे जाएंगे, जो अर्थवान शब्द हैं वे सारे अभिधा शक्ति के अंतर्गत आते हैं। एक उदाहरण द्वारा मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। जैसे हमने बोला बैल खड़ा है, तो बैल हमारा वाचक शब्द हो गया। वाचक शब्द, ये शब्द कौन सा है? वाचक शब्द। और बैल यानी जीव, जानवर, यानी मुख्य अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अभिधा शक्ति आपको दिखाई देगी वाक्य में। ऐसे ही अगर हम लिख दें तुम बैल हो, तुम बैल हो, यहाँ पे बैल एक जीव है, मुख्यार्थ नहीं निकल के आ रहा है, क्योंकि तुम बैल हो, बैल तुम मतलब यहाँ पे व्यक्ति के बारे में हो रहा है चर्चा, और तुम बैल हो मतलब तुम बुद्धिहीन हो। तो मुख्यार्थ में जहाँ पे बाधा आएगी, मुख्य अर्थ में जहाँ पे बाधा आएगी वहाँ पे लक्षणा शक्ति होगी। तो अब हम थोड़ा सा और भी बता देते। अभिधा शक्ति में 3 प्रकार के शब्द हैं। वह है, सबसे पहला है ऋण शब्द, उसके बाद है यौगिक, उसके बाद है योग रूढ़, तीसरा। इन शब्दों के बारे में डिटेल में मैं एक पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी, आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो रूढ़ शब्द क्या है? रूढ़ शब्द वह शब्द हैं जिनका खंड ना हो, जो तोड़े ना जा सके। तोड़े ना जा सके का अर्थ है कि जब अगर हम उनको तोड़ते हैं शब्दों को, तो उनसे कोई भी अर्थ ना निकल के आए। जैसे कमल, अगर हम इनको इधर कम कर दे, ला कर दे, तो तोड़ने पे कोई अर्थ इसका चला जाएगा। कमल वैसे तो हम जानते हैं एक पुष्प है। उसी तरह घर, कृष्ण, ये हमारे रूढ़ शब्द हैं जिनको तोड़ने पे अर्थ निकल कर आता है। जैसे पाठशाला, पाठशाला, पाठ और शाला 2 शब्द हैं। ऐसे ही देव आलय, देव आलय 2 शब्द हैं। ऐसे ही विद्यालय, विद्यालय 2 शब्द है, विद्या और आलय। तो 2 शब्दों से मिलके जो बने हैं वह यौगिक शब्द हैं। अब है तीसरा योग रूढ़, जो 2 शब्दों से मिलके तो बने हैं लेकिन वो रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात एक नया ही अर्थ प्रदान करते हैं। वह क्या है? दशानन, दशानन यानी रावण, गजानन गणेश, पीतांबर यानी विष्णु। ये तो हो गया अभिधा के अंतर्गत
3 प्रकार के शब्द होते हैं। अब मैं आपको उदाहरण द्वारा समझाऊंगी थोड़ा सा। एक उदाहरण है, निराला की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, शायद आप लोग ने सुनी भी होंगी। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने जिसे इलाहाबाद के पथ पर। अब ये देखिए, इतनी सुंदर पंक्तियां हैं, इसमें क्या है आपको अर्थ समझ में आ रहा है। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने जिसे इलाहाबाद के पथ पर, अर्थात एक स्त्री है जो पत्थर तोड़ रही है इलाहाबाद के पथ पर यानी रास्ते में। तो हमको इसमें अर्थ समझ में आ रहा है, मतलब मुख्यार्थ को हम समझ पा रहे हैं। अभिधा शक्ति में आपको मुख्यार्थ मतलब मुख्य अर्थ सीधे सीधे आपको स्पष्ट हो जाता है, इसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। और अभिधा शब्द शक्ति जो है, आपके जो शब्द हैं वो आपको शब्दकोश में आसानी से मिलते हैं, पूर्व विदित है मतलब पहले से आप जानते हैं उन शब्दों को, प्रचलित हैं मतलब वो शब्द आपको बहुत अधिक उसमें दायरे में प्रचलित हैं, उनका मुख्यार्थ है मतलब वो मुख्य रूप से हमें अर्थ देते हैं, सीधे सीधे अर्थ देते हैं। तो आज मैंने आपको अभिधा शब्द शक्ति के बारे में डिटेल में बताया। आपको दूसरे इसी के बाद में एक दूसरा वीडियो बनाऊंगी जिसमें लक्षणा और व्यंजना शक्ति को भी डिटेल में आपको बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आने वाले वीडियो को देखते रहिए और हमें कमेंट करते रहिए। नमस्कार।